हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज हम लोग आपके सामने एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं। चारगेफ नियम से आप क्या समझते हैं। चारगेफ नियम क्या है? तो इसे एक वैज्ञानिक चारगेफ ने 1940 में देने का काम किया था। ये नियम कब काम आया? तो इसका उपयोग जो है हमारे जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने जब अपने डीएनए के दोहरी कुंडली का प्रस्तुत किया, तब इसका नियम का प्रयोग किया। ये डीएनए के अंदर नाइट्रोजनी क्षार की मात्रा को संतुलित करने में प्रयुक्त होता है। ये बताता है कि प्यूरिन और पैरामिडिन समान अनुपात में पाए जाते हैं और इनके द्वारा बताया गया कि जी मतलब गुआनिन हमेशा बराबर होता है किसके? साइटोसिन के। एडेनिन हमेशा बराबर होता है किसके? थाइमिन के। यानी प्यूरिन और पैरामिडिन का बेस अनुपात जो होता है 1:1 का होता है। यह हमें याद रखना है कि A+G एडेनिन और गुआनिन बराबर होते हैं थाइमिन और साइटोसिन के। दोनों स्ट्रैंड में इनका अनुपात बराबर होता है। इसके अनुसार से ही हमारे फ्रांसिस क्रिक ने क्या किया कि डीएनए के अंदर क्षार को संतुलित करने का काम किया। डीएनए में प्यूरिन बराबर होता है किसके? पैरामिडिन के। यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं कि A+G+C+T बराबर 100%, है ना। यानी 100% डीएनए में इस तरह से ये सब बराबर मात्रा में रहते हैं। अब इसको ऐसे समझिए अच्छे से, एक क्वेश्चन भी आता है चारगेफ नियम से कि मान लीजिए कोई भी क्षार का परसेंटेज आपको दे देगा और दूसरे क्षार के बारे में पूछा जाएगा कि उसका परसेंटेज बताइए। तो जैसे आपका साइटोसिन का दिया हुआ है क्वेश्चन में कि साइटोसिन अगर 18% है तो ए का परसेंटेज बताने का प्रयास करें, है ना। तो अब देखें कि हम जानते हैं कि साइटोसिन हमेशा किसके बराबर होता है? गुआनिन के बराबर होता है। तो अगर साइटोसिन 18% है तो हमारा गुआनिन भी क्या होगा? 18% होगा। यानी साइटोसिन प्लस सी प्लस जी कितना हो जाएगा? 18 + 18 36% हो जाएगा। तो हमारा अब बचा क्या? ए और जी बचा है, उसका परसेंटेज निकालना है। तो अगर 100 में से 36% हो गया तो बचा कितना? 64% बचा। तो ऐसे भी कह सकते हैं A+G+C+T बराबर 100%। माइनस कितना कर देना है किसको? तो C+G को। और C कौन है? साइटोसिन है। G कौन है? गुआनिन है ना। तो दोनों मिलाकर के कितने हैं? 36% है। तो हमारा माइनस हो गया तो बचा कितना? 64%। यानी हम कह सकते हैं A+T बराबर कितना है? 64% है। ए कितना है? आधा होगा। टी कितना है? तो आधा होगा। 64 का आधा, है ना। तो ए, और क्योंकि ए बराबर होता है किसके? टी के। उधर भी हम ऊपर भी लिख चुके हैं, ए बराबर किसके? टी के। तो अब देखें 64 को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया तो 32% आया। यानी कि टी का मान भी 32% होगा और आपका इसका किसका? ए का मान भी क्या होगा? 32% होगा। तो इस तरह से किसी भी क्षार का परसेंटेज हम लोग चारगेफ नियम के द्वारा निकाल सकते हैं कि डीएनए में एक का प्रतिशत इतना है तो दूसरे का प्रतिशत कितना होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबाएंगे और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, जिससे आपको नए नए बिहार बोर्ड में आने वाले क्वेश्चनों का सामना हो सके, है ना, या किसी भी तैयारी के पर्पज से आपके सारे क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व हो सके। धन्यवाद।